नमस्कार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ, कक्षा 10 विज्ञान के नवे चैप्टर के अंतर्गत प्रकाश परावर्तन में प्रकाश के नियम पढ़ लिए थे। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलने के में अपन जो टॉपिक जो है वो कौन सा पकड़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण, बोले तो स्फेरिकल मिरर। बालिका लिख ले, जैसे आएगा मैं लिखा दूंगा, नहीं आएगा तेरे को बाद में लिखा दूंगा। हाँ, मतलब तेरे को बता दूंगा। तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। So beautiful, so elegant, just looking like a wow। ठीक है, तो लिखिए गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण ए मिरर, ऐसा दर्पण जिसका कम से कम, ए मिरर विच हैव, जिसका कम से कम एक पृष्ठ, विच हैव एट लीस्ट वन सरफेस, वन स्फेरिकल सरफेस, जिसका कम से कम एक पृष्ठ गोलीय हो, वन स्फेरिकल सरफेस, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। या एक और लिखो। सिंपल करते हैं थोड़ा, ये तो एक थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मिरर विच हैव, मिरर्स विच हैव कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो दर्पण कैसा? ऐसा जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोली हो, और गोली की जगह आप एक शब्द और लिख सकते हो, वक्रित। क्या लिख सकते हो? वक्रित। ठीक है, तो ये दोनों अपन लिख सकते हैं। दो परिभाषाएं लिख दी, नीचे वाली आपके लिए थोड़ी सरल रहेगी। ठीक है, चलो, गोली या वक्रित है ना। तो यही लिखा हुआ है कि गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर गोली होता है, अंदर की ओर वक्रित होता है तो वो अवतल दर्पण है। तो आप ऐसे लिखेंगे, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दोनों के नाम लिखो एक दो करके। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, या कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे भी लिख दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एलिगेट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। ठीक है, पहला कौन सा लिखोगे बताओ? लिख दो कॉन्वेक्स, उत्तल लिख दो भाई। हमारी मेजोरिटी जो है कॉन्वेक्स वाली के वालों की आ रही है, उत्तल दर्पण।
ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। द मिरर्स द मिरर्स मिरर्स के स्फेरिकल मिरर है मैंने साहब। एस मिरर कर दे, एस लिख दे, पहले स्फेरिकल हो जाएगा। ऊपर लिख दे पहले एस, है ना, स्फेरिकल है ना। स्फेरिकल मिरर्स which have reflecting surface curved outward। ठीक है, curved outward is called convex mirror। ठीक है, लिख दिया। जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, आउटवर्ड कर्व्ड हो, उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। फोटो बनाना पड़ेगा, बना लो, बनाओ फोटो बनाओ। नहीं नहीं कहूंगा हमारे 4-5 लेटर आया तेरी लंबी बना कदीच नहीं कटाणी मु छोटी बंद राखू अरे लंबी वे पसंद अटे मेलून पासा यूं आई जी से यूं बस बस यूं कर। ये शौक होता है ना, यूं बार बार यूं ठीक रहता है, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, होना चाहिए। हमारे पास नहीं है इतने लंबे बाल, हम क्या कर सकते हैं। चलो, हाँ, तो ये तो हो गया कौन वैक्स। नेक्स्ट लिखो कौन केव। अब इसका जस्ट उल्टा लिख दो अपने हिसाब से। हाँ, ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा हुआ हो, तो लिख देना कर्व्ड इनवर्ड, है ना, बस इतना सा फर्क है। अरे रामदेव जी की बहन का क्या नाम था? एक तो डाली भाई थी, सुगुणा, है सुगुणा ही थी। एबी वो रूणचेरा धनिया अजमाल जेरा कंवरा माता मेणा देला लाल रानी नेतलरा भरतार मतलब आई कौन नहीं, बहन तो आई कौन नहीं, सुगुणा ही शायद, है ना, सुगुणा ही होना है मेरे ख्याल से। उनको पुंगलगढ़ पड़वा पनाया था, पुंगलगढ़, है ना, शादी करवाई थी। चलो, मैं अपन जब अपनी मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि अब आ नहीं रहा, क्या करें। है ना, भूल गए, दिमाग से निकल गया। हाँ चलो, तो ये हो गए दो, दोनों दर्पण तो हमारे हो गए हैं। उसके बाद में तो दोनों की बात अपन ने पहले वाले वीडियो में कर ली थी, ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अ, आगे चलते हैं। चलो, अब अपन लिखेंगे, लिखो, दर्पणों से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। दर्पणों से संबंधित शब्दावली। शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। शब्दावली क्या है? सबसे नंबर 1 पर लिखिए आप। शब्दावली की बात करें तो शब्दावली सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, बिना शब्दावली के समझ में कुछ नहीं आएगा। शब्दावली में लिखिए आप नंबर 1 पे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र थोड़ी है, देखा, वक्रता केंद्र लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, लिख दो। लिखो, वक्रता केंद्र लिख रहे हैं ना अपन, लिखो इसको सी, कोष्टक में लिखना सी, है ना, कोष्टक में सी लिखना, ताकि पता रहेगा कि वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वक्रता केंद्र के बारे में लिखिए, दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले का भाग है
उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फीयर विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ इज कॉल्ड, नहीं आ रहा है, सही नहीं बन रहा है यार, बस क्या करें, मैं तेरे को नोट्स दे दूंगा, हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। लिखो, दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखो। ध्रुव, पोल, पोल। तो किताब नहीं ली? अरे किताब ला दे, थन किताब में निशान लगे तो फटाफट लिख लिख ला ला। सही बात है। ध्रुव, पोल, पी, पी कोष्टक में लेना पी। दर्पण के केंद्र बिंदु को, द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, दर्पण के केंद्र बिंदु को, सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर पॉइंट लिख दो, हाँ, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, दर्पण के केंद्र बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव, पोल, पी, ठीक है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, इसका कोई, इसको डिनोट नहीं करते हैं, बस इसका नाम होता है केवल, ठीक है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, भौतिक राशि नहीं है, इसलिए इसको, हालांकि दूसरी भी नहीं है, लेकिन अभी ये ऐसे नाम है केवल, तो नाम को समझना है। लिखो, एक काल्पनिक सीधी रेखा जो एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एक काल्पनिक सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है, पासेज थ्रू वक्रता केंद्र, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, और ध्रुव से गुजरती है, उसे पासेज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, उसे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या उसको लिखते हैं आर से। वक्रता केंद्र सी और वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना। क्रिकेट, लंबदंड तो बैट हो गया, गोल पिंड बॉल है, धरपकड़ प्रतियोगिता, तो लंबदंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता क्रिकेट को कहते हैं।
तो ऐसा अपने को याद नहीं रखना, मतलब क्रिकेट ही असल है। ठीक है। हाँ, मुख्य अक्ष हो गया, सारे हो गए। लिखिए द्वारक। हाँ, द्वारक। आदो द लिख। हाँ, की दोन लिजे कोणी आदो द कशाने लिखे? यो आदो द। हाँ, वो भी ठीक है ना? ये तो द्वारक। ठीक है। या ध्यान रखना, हमेशा जो अक्षर नीचे की तरफ है, मतलब वो बड़ा आदमी है। उसने दूसरे वाले को कंधे पे बिठा रखा, मतलब वो कंधे पे बैठा है, वो छोटा आदमी है। समझ में ही नहीं बात? तो यो मोटो और यो फोरो, मतलब आधो यो है, यो आको है। ठीक है। और ऐसे ही दर्पण है नहीं, ईशान लिखा। तो यो आधो है। कशो आधो है? यो ये कंधे पे बैठा है। समझ में आएगी बात? तो द्वारक लिखेंगे। इसको अपार्चर बोलते हैं, अपार्चर। APERE TURE ऐसा कुछ होता है, रहने दो। हाँ, एपरेचर लिख रखा है क्या तूने? हाँ, तो बस ठीक है रे, कहाँ लिखी थी और लिख रखा है तो फिर क्या है? अपार्चर। APERE TURE, हाँ। द डाया ऑफ। हाँ, सही है। लिखो। लिखिए। दर्पण की ऊंचाई। दर्पण की ऊंचाई अर्थात दर्पण के व्यास को ऊंचाई अर्थात दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक को किसे लिखेंगे? MN से लिखते हैं, तो MN लिख देना, कोष्टक में MN से डिनोट करते हैं। ये है तो यहाँ पर M लिख देंगे, और यहाँ पर N। नहीं लिख रहा, हम फोटो नहीं, तो नहीं बना, बार बार फोटो थोड़ी बनाना है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, द्वारक हो गया है। अब लिखिए आप, त्रिज्या हो गई। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस लिखो। मुख्य फोकस, मुख्य नहीं, मुख्य। इसको कैपिटल एफ से लिखेंगे। हम्म। मुख्य फोकस को किससे लिखेंगे? कैपिटल एफ से लिखेंगे। लिखिए। लिख रखा होगा आपने, है ना? दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर समानांतर कह दो, प्लीज समांतर कह दो। पैरेलल। आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है,
मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस दूरी, स्मॉल एफ से लिखना है इसको, छोटे एफ से, छोटा एफ। फोकस दूरी, फोकस दूरी, नूरी नूरी, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को मुख्य फोकस तथा ये देवी, या देवी सर्वभूतेषु मनुष्य रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। छोटे द्वारक वाले दर्पणों में, इसमें लिख तो लिखो एक लाइन और, छोटे द्वारक वाले दर्पणों में, छोटे द्वारक वाले दर्पणों में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। R/2 बराबर है F, क्योंकि हमने लिखा यही है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो फोकस दूरी का 2 गुना करके वक्रता त्रिज्या कर देते इसको मिटा के, है नहीं? तो जैसा लिखा है वैसा आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये गणितीय रूप है, इससे आप पूरी लाइन बना सकते हो। हाँ, ये लिख रहा था ना, आर, एफ बराबर R/2, ऐसे लिखो। कोई बात नहीं, एक ही बात है। लिख दिया, लिख लिया, क्या लिख लिया? यूं वगाड़ा तो जाने वो ब्लैक बोर्ड पे वगाड़वा वाली फीलिंग आवे। यूं एक दान में वगाड़ता तो कई अच्छी फीलिंग नहीं आवे, बड़ी स्मार्ट वाली फीलिंग आवे। चलो, लिखा। अब तो क्या बचा है? हो गई सारी, 7 हो गई ना, मेरे ख्याल से हो गई सारी। और कुछ बचा है क्या? सारे हो गए ना। ये थी, क्या थी बताओ? शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फोकस दूरी हो गई है, बीच में कोई संबंध है तो ये अपन ने लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, ऐसे भी कह सकते हो। या फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। या तीसरी बात क्या कही कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी के बराबर होता है। तो वो अलग अलग जैसा कहोगे वैसा आपने को लिखना है। ठीक है, अब लिखिए गोली दर्पण द्वारा, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण या प्रतिबिंब का बनना। गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स।
तो तूने फोटो तो बना रखे, लेकिन फोटो में ये नहीं कर रखा, पॉलिश नहीं कर रखी तूने, और पॉलिश नहीं करके इससे सारा मामला बिगड़ जाएगा। इनमें कर रखी, उधर नहीं दिखी मेरे को। हाँ, इन दोनों में पॉलिश किए बगैर तो मामला नहीं चलेगा, पॉलिश तो करनी पड़ेगी। मोए मोए चोरे, सिर फोड़ दूंगा तेरा मैं, माथो फोड़ दूंगा थारो। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, लिखिए प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरणों के गुणों का अध्ययन आवश्यक है, किरणों के गुणों का अध्ययन आवश्यक है, जिन्हें हम निम्न नियमों से समझ सकते हैं, जिन्हें हम निम्नलिखित गुणों का अध्ययन आवश्यक है, जिन्हें हम निम्नलिखित नियमों से समझ सकते हैं। नियमों से समझ सकते हैं, तेरे को समझ में आ रहा? गोधुली समझते हो? गोधुली, गोधुली क्या होता है? पहले के टाइम में, अभी तो क्योंकि लोग गाय नहीं रखते, पहले गाय रखता नरी नरी बाणु गारा रखे ना, क्या जो गाय रखता हो 250 है नहीं, ऐसे गाय रखते थे लोग, गाय सरा जाता आकड़ में। तो शाम के समय में जब मतलब सूरज की लाल लाल किरणें आ रही है, सूरज डूबने जा रहा है, और गायें आती थी दौड़ती हुई कासा गेला में, तो धूल उड़ दो आतन, तो उसे जो दृश्य बनता था उसको बोलते थे गोधुली, और वो टाइम का नाम ही गोधुली पड़ गया, ताकि सूरज डूबने वाला है, अंधेरा होने वाला है, और गायें आ रही है, पहले से तो अंधेरा, फिर धूल उड़ रही गुब्बार, गायें दौड़ के आ रही तेजी से, है नहीं, घर की तरफ। तो वो जो समय है उसको क्या कहते हैं? गोधुली कहते हैं। आजकल आपको गोधुली देखने को नहीं मिलेगा, आजकल आपको थार धुली, बुलेट बुलेट धुली, है नहीं, ऐसा देखने को मिलता है। स्कॉर्पियो धुली, काली कलर की स्कॉर्पियो धुली जिसमें 2 नंबर का माल जा रहा है, तो ऐसा धुली धुली देखने को मिलता है, ठीक है नहीं? हाँ, तो गोधुली अपने को देखने को नहीं मिलता है। मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? हाँ, नियमों की बात कर रहे थे। पहला नियम लिखिए, समानांतर किरण या समांतर किरण, पैरेलल रे। लिखा है नियम? नहीं लिखा है? अरे, बताए तो होंगे ना। समांतर किरण लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, दोनों बातें लिखनी है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है? प्रतीत होती है लिख दिया, पहला नियम हो गया।
दूसरी लिखो, दूसरा नियम लिखो। फोकसीय किरण मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित किरण मुख्य फोकस से दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दो बातें आपने कही, दो बातें कौन सी कही कि अगर किरण समांतर आ रही, कैसी आ रही बताओ? किरण समांतर आ रही, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये टकराएगी, चली जाएगी। तो ये किधर से होके गुजरेगी बताओ? यहाँ पर गुजर नहीं रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही, तो प्रतीत वाली बात मिल गई। अगर यही दर्पण ये वाला होता, कौन सा वाला, अवतल, तो किरण समांतर ऐसे आती, तो फिर गुजरती किधर से? तो इधर तो वास्तव में गुजरती, उधर गुजरती हुई प्रतीत होती। दोनों बातें। दूसरी बात, दूसरी बात ये कि अगर किरण आ ही इस बिंदु से यूं रही है कि ऐसे आ रही है, तो फिर ये यूं चली जाएगी। यूं आ रही है तो यूं चली जाएगी, यूं आ रही है तो यूं चली जाएगी, समांतर हो जाएगी। समांतर वाली फोकस से गुजरेगी, फोकस से आएगी, वो समांतर हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट आगे लिखो। तीसरा, ध्रुवीय किरण, पोलर रे। ध्रुवीय किरण, ध्रुवीय किरण। दर्पण पर ध्रुव पर आपतित किरण दर्पण पर ध्रुव पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के दूसरी ओर, मुख्य अक्ष के दूसरी ओर उसी कोण से लौट जाती है, उसी कोण से लौट जाती है जिस कोण से वह आपतित हुई थी। हाँ, ये तीसरा वाला पॉइंट दिख रहा? ये नहीं, इसमें है, नीचे वाला। हाँ, लास्ट में दे रखा फोटो, फोटो लास्ट में दे रखा है। ठीक है? कैसे? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। दर्पण, मुख्य अक्ष, अवतल बना देता हूँ, सही दिखेगा आपको, अच्छा समझ में आएगा। ध्रुवीय किरण मतलब ये ध्रुव, ये रहा, ये आर नहीं, ध्रुव, ध्रुव पी, पी। इधर कोई किरण आई, आई तो इधर गई, क्या गई? इधर। जिस कोण से आपतित हुई थी उसी कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक है नहीं? मुख्य अक्ष के दूसरी ओर जिस कोण से आई थी
उसी कोण, क्योंकि ये मुख्य अक्ष किसका काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, अभिलंब का। और अभिलंब के एक और जो कोण होता है दूसरी ओर वही कोण होता है, सिंपल। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र वाली किरण। वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित किरण, वक्रता केंद्र से दर्पण पर आपतित किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, जिससे वह आई थी। जिससे वह आई थी, ठीक है। जो आएगा वो जाएगा, जाना सबको है, एक ना एक दिन जाना सबको है, ठीक है नहीं। एक है तिर्यक किरण, हाँ लास्ट वन है तिर्यक किरण, इनक्लाइंड रे, तिर्यक, त्रियक को नहीं, तिर्यक। तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये आवाज तो इसमें आती नहीं है इतनी तो। बाण पो 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 करे जो આવી नहीं, આવી कौन नहीं आवे, હું બોલું જરૂરી। हेलो माइक चेकिंग, टेस्टिंग टेस्टिंग, जय राम श्री राम, रेडी 1 2 3, हेलो हेलो, ठीक है। तो तिर्यक किरण की बात करते, तिर्यक किरण का कैसे होगा, तिर्यक किरण का इसमें लिखा रखा है, नहीं लिखा रखा है, लिख लो, चलो मैं लिखा देता हूँ, इसमें तो नहीं है लेकिन। दर्पण पर आपतित तिर्यक किरण आपतित किरण, आपतित तिर्यक किरण है ना, तिर्यक की बात करें ना, आपतित तिर्यक किरण परावर्तन के पहले नियम के अनुसार कौन सा वाला, पहला कौन सा है, हम्म, परावर्तन का पहला नियम कौन सा है, कोण कोण आई बराबर कोण आर के अनुसार परावर्तित होती है, के अनुसार परावर्तित होती है। के अनुसार परावर्तित होती है, कैसे, हालांकि ने इससे पहले वाली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था मैंने। हाँ कटु आएगी, कटु आएगी, ओ योलो अटो हरकटी आएगी, ठीक है। यूं हर्षा नहीं आई पड़ी, नहीं तो समानांतर ने फोकसी किरण ने ध्रुवी किरण ने या वक्रता केंद्र वाली कही को नहीं, हरकटू आएगी तो नुकसान जाई, यूं जाई कि अड़ी पॉइंट पे अभिलंब खींचांगा, क्या करेंगे, ये अभिलंब खींच दिया, कोण आई बराबर कोण आर, खत्म, ऐसे परावर्तित होगी, ठीक है नहीं। और अभिलंब कहाँ से गुजरेगा, सी से,
क्योंकि दर्पण के किसी भी बिंदु से, दर्पण के किसी भी बिंदु पर आप क्या करोगे, विलंब खींचोगे तो वो मिलेगा कहां पर, सी पर। ये भी विलंब है, ये भी विलंब है, अविलंब है, विलंब है, सब अविलंब है, नॉर्मल है, ठीक है। यू का यो ठीक है, रहेगा, है नहीं। तो ये जो थे 5 नियम थे, कितने, रूल, रूल, लो नहीं, रूल, मतलब किरणों के गुण। चलो, अबे ठीक है, अच्छी लगी ना हमें। अब आगे बात करते हैं ये सारणी की। फटाक से सारणी कॉपी में उतारो, इसको तार लो। इसका समझ में कैसा आएगा अभी बताता है मैं, आप भी ठीक करके देता है मैं, एक बार उतारो इसको। किरीश का सुनेगा गाना, अभी किरीश का गाना सुनाते हैं आपको, देखिए। दिल ना दिया, दिल ना लिया, ले बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। चलो, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी सारणी दे रखी है और ये सारणी आपको याद नहीं होती है। इसको याद करने के तरीके बताता हूँ, कुछ भी याद नहीं करना। आप सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी, क्या रखनी, इसको मैं हटाता हूँ, वो कटा कर रहा है, यो ही चला है। इसमें अपन देखते हैं, इस चीज को समझते हैं। हमारे देश में हर साल जो है कोई कोई एस्ट्रॉइड आके टकराता है और धरती पूरी खत्म हो जाती है नहीं, और फिर वापस धरती है कि जैसी है वैसी वैसी रहती है। लेकिन हर साल कौन कोई एस्ट्रॉइड आके टकराता है और जो है दुनिया खत्म हो जाती है ना। तो अब की बार भी 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, तो इसलिए अपने को पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है। तो अपने तो मस्त रहो एकदम। थीम चेंज करते हैं, कौन सी रखे भाई, ये सैलरी, ठीक है, ये है। सुनिए प्यारे लालो, सुनो। यहाँ पर शेप अपने को मिलती है, और शेप में कर्व लाइन मिलती है, देखा, ये क्या था, अच्छा ये यूं यूं गई मंठाई को नहीं। मैंने देखा कोई कर्व लाइन होगी, ये ऐसा कुछ होगा क्या। अच्छा, इसको मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बना ली, और इसको बीच में पकड़ सकते क्या, कुछ तो है ही नहीं रन, कटूं, बे, अरे तो कोई नहीं, अपन जो है वो नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। हम्म? मेरे को दर्पण बनाने हैं। ये, हम्म? नहीं छोड़ो, तुम नवरी बात करते हो। मेरे एक बार तो मेरे को ये ब्रूश लेने दो, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। और इसका रंग कौन सा है, थोड़ा कहाँ हीरो। चलो दोनों हो गए, सुनो ध्यान से सुनो, 2 मिनट खराब भैया। दैट इज दर्पण, बढ़िया बढ़िया। अरे હું ઠેઠું હોશિયાર, બચપન હોશિયાર હું તને ખબર કોઈ नहीं। अब बेटा सही मार लेना कई सही, तो हेटा हेड लेना सावे, हेटा हेड लेना किसी भी भैया वे, ठीक है। तो तू तो रह जा साइड में, और मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है साहब। ये लो साहब, एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये तो था अपना क्या है, दर्पण। अब दर्पण के अपने को कुछ क्या करना है, पॉलिश करनी पड़ेगी, तब जाके दर्पण बनेगा। बिना ये पॉलिश के दर्पण दर्पण नहीं बनेगा। तो अवतल दर्पण की बात कर रहे थे ना अपन, तो अवतल दर्पण में ये क्या कर दी बताओ, पॉलिश कर दी, ठीक है। सिल्वर का कोई यौगिक होता है। यहाँ पर जो मान लेते हैं अपन, क्या है इसका, सी है, क्या है बताओ, सी बोले तो वक्रता केंद्र, सी बोले तो वक्रता केंद्र, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं इसका क्या है, मुख्य फोकस एफ है। और ये बताओ कौन सा पॉइंट है,
पी है, और एम एन क्या है बताओ, द्वारक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब आपको क्या करना है, शुरू करना है। और शुरू से शुरुआत करनी कैसे करनी, देखो ध्यान रखना एक चीज, कि हम जब ये अलग अलग स्थितियां बनाते हैं, अलग अलग पोजीशंस बनाते हैं, तो उनमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पिंड लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, दर्पण से अनंत दूरी पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। फिर उसको धीरे धीरे पकड़ के पास में लाएंगे कि पहली पहले छठी रंबलो जगह कुछ फोटो बने, फिर थोड़ा मेरे लाओ जगह कुछ फोटो बने, फिर और मेरे लाओ कुछ फोटो बने, फिर और मेरे लाओ कुछ फोटो बने। तो अलग अलग स्थितियां निर्धारित करके देखते हैं कि फोटो कैसा बन रहा है। तो 6 स्थितियां निर्धारित करके अपन देखेंगे कि फोटो कैसा बन रहा है। अब 6 क्यों कर रहे हैं, मिनिमम 6 बना सकते हैं इसलिए, मैक्सिमम आप गति भी बना सको, जो मिनिमम 6 तो 6 बना लेते हैं, है ना। हाँ, अवतल की। अब एक बात और क्या ध्यान रखनी है कि अनंत से अगर कोई किरण आ रही है, कहां से, तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर मानी जाएगी। कैसी मानी जाएगी, पैरेलल मानेंगे अगर इन्फिनिटी से आ रही है। तो हम क्या करते हैं कि पहली स्थिति कौन सी लेते हैं बताओ, पहली स्थिति कि जब बिंब, बिंब का मतलब ऑब्जेक्ट, और वो कहां पर हो, अनंत पर हो। जब बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। अब मैंने बताया हो नहीं हो केवल, तो मैंने ये बताया कि जब अनंत पे होगा और समांतर किरण आएगी, कैसी आएगी बताओ, किरण समांतर है, किरण समांतर है, ठीक है। ये किरण समांतर कौन, किरण समांतर है, दोनों किरणें समांतर हो गई, ठीक है। और जो समांतर किरण है, हमने कहा कि समांतर आएगी, वो किधर से गुजरेगी बताओ, समांतर आने वाली किधर से निकलती है वापस, पहला नियम, समांतर आने वाली किरण किधर से निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। अरे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो नियम मैंने इसलिए तो लिखवाया कि आप कहां से किरण को गुजरना है, वापस रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जाएगी, परावर्तन के पश्चात। तो ये को आप ही बात की थी कि भाई समांतर आने वाली किधर से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, तो अभी मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, देखो इधर गुजरेगी मुख्य फोकस से, ये आई तो ये किधर से गई बताओ, ठीक है। और ये आई तो ये मुख्य फोकस से, ठीक है। और इधर अपन क्या कर देंगे, राइट करके ये गई जरूर जरूर बताना कि ये गई है, ठीक है। तो ये क्रॉस किधर हुई बताओ, मुख्य फोकस पे, जहां पर परावर्तन के पश्चात किरणें मिल जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, वहां पर क्या बनेगा, फोटो, इमेज। ये यहां पर क्रॉस हो रही, कहां पर, तो हम लिखेंगे, हमने वहां पर कहा कि वस्तु की स्थिति क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, लिख दिया। सारणी में देखो वस्तु की स्थिति की जगह लिखा हुआ होगा जब बिंब अनंत पर हो, लिखा हुआ है सबसे पहले, है ना, लिख लिखा है, बिंब की स्थिति अनंत पर लिख रखा है, वो वहां पे लिख दिया। अब ये फोटो बन गया, फोटो बन गया। अब फोटो की सारी प्रकृति, फोटो के गुण सारे लिखने हैं। तो हम लिखेंगे फोटो कहां पर है बताओ, तो प्रति बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पे बना बताओ, कहां पे बना, कहां पे बना, तो वो बनेगा एफ, यानी मुख्य फोकस पर। स्थिति तो यह हो गई, फिर स्थिति के बाद में क्या, प्रकृति। अब प्रकृति मतलब कि वो वास्तविक है कि आभासी है नहीं। तो प्रकृति में ये किरणें वास्तव में मिल रही है कि आभासी रूप से मिल रही है बताओ, वास्तव में मिल रही है। और जब वास्तव में मिलेगी तो ये कैसी होगा, कैसा होगा, वास्तविक। प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक। और प्रकृति में बात करें तो जो वास्तविक होता है हमेशा उल्टा होता है, उल्टा अभी यहां पर पता नहीं चल रहा है कि उल्टा है कि नहीं है, लेकिन अभी बाद में पता चलेगा इसकी आगे वाली स्थिति में उल्टा था कि नहीं था। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, उल्टा, ठीक है। फोटो जो बनेगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा वास्तविक होगा। तीसरी बात, अब बात करते हैं कि इसकी आकार, क्या आकार, कई चीज,
आकार की ये कतरों मोटो है, तो आकार यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब बिंदु के जैसा है तब तो नहीं दिख रहा है, बाकी तो दिख जाता। पॉइंट के जैसा है तब हम लिखेंगे बिंदुवत या बिंदु, हाँ हाँ बिंदुवत, ठीक है। पॉइंट साइज का कुछ है, वेरी टीनी, वेरी स्मॉल, सो एलिगेट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, ठीक है। ये लिख दिया। अब इस बात लिखी मैंने, लिखी मेरी सारणी में, तो सारणी याद करो जरूरत घटे, इसमें तो कुछ याद नहीं करना है। यार अनंत पर था, यहाँ पे लिख दे अटे, थोड़ा यूं डैश डैश करें लिखा अनंत, अटे भी डैश डैश करें लिखा अनंत, अटे भी डैश डैश करें लिख दिया अनंत, की किरणें कहाँ से आ रही है, बस सिंपल। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति क्या, इसको बगाड़ दूं, लिखना है, अरे नांदेरा में नाना मामा को ये नेरे उदल कौन लड़ावे अपना लाड, उदल पापा सापरा साला रे। नेक्स्ट, इसमें तो चेंज भी कर सकते हैं ना, आगे पीछे कर सकते हैं, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब मुई चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वाओ, सो एलिगेट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। Oh wow. I like this. I I like this. ठीक है। वो ये शेप, चलो, और इसमें मैं क्या खींच देता हूं, एक सीमा रेखा, ठीक है। तो ये इसमें अपन क्या कर देते बताओ, इसमें अपन पॉलिश कर दें इधर, ठीक है साहब। ये इसका द्वारक एम एन, ये पोल पी, ओके। आगे बात करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा बताओ, सी, ये इसका क्या हो जाएगा, एफ, बाकी सारी चीजें ओके। अब हमने कहा कि हम पहले किधर थे बताओ, पहले किधर थे, अनंत पे थे। अब एक ऐसा करते हैं कि यार अनंत से तो ठीक है साहब, छोटा सा बन गया, अपन ऐसा करते हैं सी के पीछे लाते, सी के पीछे, पहले अनंत मतलब भी सी के पीछे ही है, लेकिन सी के पीछे का मतलब सी के पास पीछे, तो यहां पर ले लेते हैं, यहाँ कहीं ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं ऑब्जेक्ट जो है उसको यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे नहीं ले लेता हूँ, ऐसे गंदा हो जाएगा ना। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, यहां से मैं एक ले लेता हूँ, ठीक है। और यहां पर क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट से अपन क्या करते हैं, किरण डालते हैं, क्या करते हैं, तो किरण डाल देते हैं, ये किरण डाल दी, कि देखो हमारे पास में फोटो बनाने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए होती है, तो, तो एक तो अपन क्या करते हैं बताओ, समांतर डाल देते, समांतर वाली किधर से निकलेगी, समांतर वाली किधर से निकलेगी, तो फिर यार चीजें भूल जाते हो फिर वापस, समांतर आने वाली किधर से निकलेगी, समांतर आने वाली ये समांतर, समांतर है गई, ये समांतर भी, ठीक है। और ये किधर से निकलेगी बताओ, ये मुख्य फोकस से निकल गई, ठीक है साहब। और दूसरी, एक अपने पास एक और भी तो है, कि मुख्य फोकस से आने वाली समांतर हो जाएगी, सिंपल। मुख्य फोकस से आई, ये आ गई नहीं, आ गई मुख्य फोकस से, और इसको कहां से निकालनी बताओ, समांतर, ये समांतर हो गई क्या, ठीक है। तो ये आई, ये गई, ये आई, ये गई, ये क्रॉस कहां पे हुई दोनों, ये वाली, अटेवीरी, अरे ये जा रही है, नहीं जाने वाली कहां पे क्रॉस हो रही है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही, कहां पे, यहाँ पे हो रही,
ठीक है, तो इसको आप देखो कि यहाँ पे क्रॉस हो रही है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया कोई बात नहीं, लेकिन क्रॉस यहाँ पे हो रही है ना सीधे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं अपन किससे, ए बी से। तो ये ए डैश बी डैश, फोटो किधर बना, इधर। अब फोटो की साइज भी दिख रही है आपको, मोटो व्यू। पहले हमने कहा कि उल्टा था, अब उल्टा है कि नहीं है बताओ। पहले पहले भी उल्टा, यहाँ पे उल्टा है, इसका मतलब पहले भी उल्टा था। तो जब ये क्या था बताओ, बिंब कहां पर है, बिंब कहां पर हो, बिंब सी से परे, परे का मतलब बियॉन्ड सी, थोड़ा सा पीछे, पीछे का मतलब अनंत भी पीछे ही होता है, लेकिन अनंत पता नहीं कहां पे होता है। तो सी के पीछे का मतलब सी के पास में कहीं पीछे, डेफिनेट जो है उसकी पोजीशन होनी चाहिए परे। अब हम लोग क्या करना है, इसकी प्रतिबिंब के बारे में लिखना है। तो प्रतिबिंब, ये तो बिंब का हो गया, प्रतिबिंब के बारे में, तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है क्या, सी व एफ के बीच। प्रकृति की बात करें तो ये वास्तव में मिल रही क्या, वास्तव में मिल रही दोनों, इसलिए कैसा है, वास्तविक। ठीक है, और उल्टा है कि नहीं है बताओ, उल्टा। आकार कैसा है बताओ, इसके इससे तो छोटा है, तो अपन लिखेंगे छोटा। अब आगे वाली स्थिति में बताऊंगा नहीं, केवल यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा समझा रहा हूँ। आगे वाली स्थितियां करनी है आपको खुद को। जब इसको मैं सी पे ले आऊंगा, क्या करूंगा, सी पे ले आऊंगा, फोकस से गुजरेगी, और फिर फोकस से मैं डालूंगा तो वो क्या होगी, वो यहाँ पर ही क्रॉस होगी, दोनों कहाँ पे, यहाँ पर बीम रखेंगे, यहाँ पर ही क्रॉस हो जाएगी। तो सी वाला सी पर ही क्रॉस होता है, सी वाला सी पर ही बनेगा। तो जो वाला जो इस पे बन रहा है, तो आकार भी वैसा ही होगा, बस केवल उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके आगे आ जाओगे, देखो अनंत पे थे तो फोटो इधर था, आगे आए तो फोटो इधर खिसका, आगे आए तो फोटो इधर खिसका, आगे गए तो फोटो इधर खिसकेगा, आगे गए तो फोटो इधर खिसकेगा, लेकिन इससे भी आगे आ गए तो फोटो उधर चले जाएगा। ये तुम करके लाओगे। दो स्थितियां मैंने बता दी है, स्थिति नंबर 3, 4, 5 और 6, इनमें से जो जो बन जाए, इसमें से आपके एक नहीं बनेगी, कौन सी, या दो नहीं बनेगी, मुश्किल होगा, सबसे ज्यादा मुश्किल एक नहीं बनेगी, बाकी बन जाएगी, एक आपको करके लानी है। तो एक बार देखिए मैं सर से पूछ लेता हूँ है कि नहीं है सर। इसके बाद लास्ट वाली बता देता हूँ, लास्ट वाली होगी, देखो आगे आते जाएंगे, आगे आते जाएंगे, तो देखो सुनो, सी से परे आ गए, कहां पे आ गए, सी से परे, सी पर आएंगे, सी और एफ के बीच में आएंगे, फिर एफ पर आएंगे, और फिर पी और एफ के बीच में आएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। तो लास्ट वाली स्थिति आपको बता देता हूं, ठीक है। हम्म, ये देखो, ये मैंने लंबा क्यों खींच गया, इसका भी कारण है, क्योंकि फोटो उधर जाएगा तो मुझे उधर भी चाहिए, इसलिए तो मैंने ये बना लिया है। ये दर्पण का द्वारक एम एन अपन बना देते फटाक से, द्वारक एम एन एन, और इसका ये पॉलिश भी कर देते, फटाक दूं, ये पॉलिश कर दी थी साहब, या पॉलिश कर दी थी। ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये क्या है, ध्रुवी है, और ये बड़ा बनाया तो इसका सी इधर है, और ये एफ इधर है, और उधर कुछ नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ थे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, लेकिन अब यहाँ से आगे आ रहे हैं, क्या करें, आगे आ रहे हैं। तो मैं आ गया यहाँ पर, बताओ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर मेरा बिंब है, ठीक है, बिंब थोड़ा टेढ़ा है क्या, नहीं सही है, अच्छी दिख रहा है। तो बिंब तो ये हो गया, इसको लिखेंगे ए और बी से। तो एक समांतर किरण डाल दूं, तो समांतर किरण डालेंगे अपन, ये समांतर, ठीक है, और समांतर वाली किधर से गुजरती बताओ,
एफ से, सिंपल है। समांतर वाली किधर से गुजरेगी, ये एफ से गुजार दी, ठीक है साहब, एफ से गुजर गई, सिंपल। उसके बाद में एक ध्रुवी किरण लिखा है आपको, ध्रुवी किरण, तो एक ध्रुव पर डाले, ये ध्रुव पर पड़ी, और मैंने कहा ध्रुव पर आएगी तो जिस कोण से आई दूसरी ओर उसी कोण से जाएगी, तो दूसरी ओर उसी कोण को बनाते हुए चले जाए। दोनों कोण देखना आप, लगभग बराबर दिखने चाहिए, सही है नहीं, ये लो साहब, तो ये चली गई। अब इसको मैं निशान बना देता हूं कि ये आई, ये गई, ये आई, ये गई, ये तो कभी मिलने की संभावना ही नहीं भाई साहब, यूं हो गई ये तो। और जब नहीं मिलेगी तो हमें मिलाना पड़ेगा, जब नहीं मिलता है कोई, जबरदस्ती मिलाना पड़ता है उसको, तो जबरदस्ती अपन मिलाएंगे। जबरदस्ती मिलाने में क्या होगा कि नहीं, ये वाली जबरदस्ती मिलाएंगे तो क्या होगा, मैं इधर से इसलिए ले रहा हूं, ये इधर से ले रहा हूं, ठीक है, ताकि मेरा वो पहले वाले से मिल जाए। अरे ले जाना पड़ेगा, तू समझता नहीं है, ये हो गया, और इसको, इसका भी मैं यहाँ से ले रहा हूँ ताकि मेरा सही मिल जाए वो। अरे ठीक है, ये मैंने क्या मिलाई बताओ, जबरदस्ती, क्या किया, जबरदस्ती इनको मिलाया। तो ये तो एक्चुअली गई, लेकिन इनको अपन ने इधर से मिलाया, तो ये क्रॉस किधर हुई, इधर, और इधर जब क्रॉस हुई तो हमने कहा कि जहां पर क्रॉस होती है वहां पर क्या बनता है, फोटो बनता है। पैरेलल है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसका मैं जो है ये तीर भी बना देता हूँ आगे, ये लो, फोटो कहाँ पे बन गया, इधर। अब ये वास्ते में नहीं मिल रही तो फोटो कैसा होगा, आपसी, सिंपल, वर्चुअल। और जो वर्चुअल होता है वो सीधा होता है, सीधा दिख रहा है, देखिए ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, इससे बड़ा एक छोटा है, बड़ा बनेगा। तो बस ये था कहां पर, बीम कहां पर था, एफ व पी के बीच था, और प्रतिबिंब किधर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण का आगा ये है क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ये है, और पीछा वो है तो पीछे बनेगा। प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसी हो, क्योंकि वास्तव में नहीं मिल रही, आभासी रूप से अपने को ऐसा लग रहा है, तो आभासी। और कैसा है, सीधा है, और आकार, आकार बड़ा, ठीक है, तो ये सिंपल मामला है। और जब आप एप पर होगे ना, तो ये दोनों, ये जा रही ना ये वाली, ये दोनों कैसे हो जाएगी, समांतर कैसे हो जाएगी, तो फोटो उधर बनेगा अनंत पे, वास्तविक और उल्टा ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका इधर वाला फोटो आप बनाओ अब, और आज की प्रसारण सभा इधर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।